हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 ज्योग्राफी का पार्ट 3 स्थल रूपों का विकास इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को फॉलो कीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं ये बता देती हूँ कि आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो, यहाँ तक कि प्रश्नोत्तर वीडियो भी आपको अनिमा क्लासेस में मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर वाइज MCQ और प्लस PYQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराया गया है अनिमा क्लासेस में। तो आप लोग प्लीज अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और कोई डाउट ना रहे, और तो और आपका जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो काफ़ी हद तक अच्छा हो और आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। इसलिए ज़रूर से ज़रूर अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है कि ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं डेस बल कहलाते हैं। उत्तर हो जाएगा अंतर्जनित बल। दूसरा प्रश्न है इटली को एटना डेस ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो उत्तर हो जाएगा सक्रिय। तीसरा प्रश्न है धरातल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप की शुरुआत होती है डेस कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा उद्गम केंद्र या फोकस। घ नंबर का क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम डेस है। तो उत्तर हो जाएगा भूकंप रोधी। अंगा का क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा डेस है यानी कि सुंदरवन डेल्टा है। दूसरा का पहला प्रश्न है पृथ्वी पर कार्यरत 2 प्रकार के बलों के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर कार्यरत 2 प्रकार के बल हैं, पहला अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। ख नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि मशरूम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। उत्तर हो जाएगा बुल्गारिया, आयरलैंड, मैक्सिको जैसे देशों में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है ग नंबर में गोखुर झील का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका जब कटाव अत्यधिक हो जाता है तो नदियां उसे छोड़कर पुनः सीधी बहने लगती हैं, जिससे गोखुर का झील का निर्माण होता है। चौथा प्रश्न में पूछा गया है भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है। तो उत्तर हो जाएगा भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है, पहला अनुदैर्घ्य या P तरंगे, दूसरा अनुप्रस्थ या S तरंगे और तीसरा पृष्ठ या L तरंगे। ठीक है। अंग नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि अपरदन के मुख्य कारकों के नाम लिखे। तो उत्तर हो जाएगा आपका अपरदन की क्रिया में टूटी हुई चट्टाने के टुकड़ों का परिवहन टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। प्रमुख कारण इसका है नदी, पवन, हिमनद एवं समुद्री तरंगे। तीसरा में प्रश्न में हम लोगों को पूछा गया है कि मैच इन द फ्लोइंग करना है यानी कि मिलान करना है। ठीक है, तो क नंबर में जल प्रपात का आपका हो जाएगा नदी, ख नंबर बलुआ टिब्बा का हो जाएगा आपका पवन, तीसरा हिमोड़ का हो जाएगा हिमनदी, चौथा लैगून का आपका हो जाएगा समुद्री तरंग और पांचवा अधिकेंद्र का हो जाएगा भूकंप। चौथा प्रश्न का पहला प्रश्न में हम लोग से पूछा गया है कि प्लेटों में गति किस कारण से होती है। उत्तर हो जाएगा प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है ख नंबर में कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दे। उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, इसका उदाहरण हो जाएगा इटली का एटना। दूसरा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, इसका आपका हो जाएगा उदाहरण में इटली का विशुयस। और तीसरा में हो जाएगा शांत ज्वालामुखी,
इसका आपका उदाहरण हो जाएगा अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक है। ग नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर हो जाएगा आपको, नदी का पानी जब ऊंचाई के दूसरी तरफ गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। घ नंबर का प्रश्न पूछा गया है, हिमनदी के द्वारा निर्मित आकृतियों के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, हिमनदी के द्वारा निर्मित आकृतियों के नाम है युगाकार घाटी, हिमोड़ और तीसरा सर्क एवं टाड्न। अंग नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, यू आकार की घाटी तथा वी आकार की घाटी में अंतर लिखें। तो आपका इसमें हो जाएगा कि यू आकार की घाटी किसे कहते हैं? घिसकती हुई हिमनदी घाटी की दीवारों के साथ साथ तली का भी आकार अंग्रेजी के यू के समान होता है। दूसरा, वी आकार की घाटी, ये क्या होता है? नदियां अपने अगल बगल की चट्टानों को सीधी काटती हैं, इस प्रकार निर्मित घाटी अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह होती है। 5वां नंबर का पहला नंबर में यानी कि क नंबर में हम लोग से पूछा गया है कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना करें। तो उत्तर होगा, नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों दो प्रकार की होती हैं, पहला अपरदनात्मक और दूसरा निक्षेपात्मक। ठीक है। तो पहला है अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। ये क्या होती है? ऐसी स्थलाकृतियां जो नदियां युवावस्था में बनाती हैं, इस समय नदियां पहाड़ी भाग से होकर गुजरती हैं। दूसरा है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। ये क्या होती हैं? नदियां अपनी प्रौढ़ा एवं वृद्धावस्था में अपने साथ लाए गए अवसाद को जमा करने का काम करती हैं। ख नंबर में पूछा गया है हम लोग से कि भूकंप क्या है, भूकंप के क्या कारण है और भूकंप से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। प्लेटों की गति, ज्वालामुखीय उद्गार, भूपटल भार, जलीय भार आदि के कारण भूकंप के कारण है। भूकंप आने से पहले यानी कि भूकंप से बचाव का निम्न किया जा सकता है। पहला है भूकंप आने से पहले आपातकालीन योजना बनाना, घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान, घर की बीमा पॉलिसी, समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा घर की नींव की जांच करवाना। दूसरा, भूकंप आने के दौरान यानी कि जब भूकंप आता है तब मकान के अंदर है तो सुरक्षित स्थान पर रहिए, घर से बाहर है तो खुली जगह पर रहिए या फिर जाइए। तीसरा है भूकंप आने के बाद स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों का प्रसारण सुनिए, चोट लगी है तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करिए, बिजली की आपूर्ति बंद करिए, क्षतिग्रस्त इमारत है तो बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो और तो क्लास नोट्स वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि 8 से 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज MCQ और QIQs भी अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वो अच्छी तरीके से हो पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।